नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। एक बड़ी खबर है दिल्ली के बाराखंबा से, वो जान लीजिए। बाराखंबा रोड में भीषण आग लगी है। डीसीएम बिल्डिंग में यह भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। 9वीं मंजिल पर लगी है यह भीषण आग। आप 9वीं मंजिल पर यह आग लगी, 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग कितनी भयावह है इसका अंदाजा लगाइए। तस्वीरें आ गई हैं दिल्ली के बाराखंबा रोड से, वो तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली का बाराखंबा रोड और वहां पर आग लगी है। 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग कितनी भयंकर है। 9वीं मंजिल पर आग लगी है। ऊंचाई बहुत है तो आग बुझाने में चैलेंज और ज्यादा बड़ा हो जाता है। धुएं का गुबार कैसे उठ रहा है और कैसे आग 9वीं मंजिल पर आसमान को छू रही है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगह है दिल्ली का बाराखंबा रोड। आग लगी है, 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। जानकारी अपडेट आपको बताते रहेंगे। ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह। 9 बिल्डिंग में आग लगी है। 9वें फ्लोर, माफ कीजिएगा, ये 9वें फ्लोर पर आग लगी है और 9वीं मंजिल की आग। 9 गाड़ियां मौके पर मौजूद। अब देखिए विस्तारित रूप से तस्वीरें। पहली बार एबीपी न्यूज पर देखिए आप कि 9वीं मंजिल पर आग लगी है। 9 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए तैयार है। वरुण जैन जुड़ेंगे हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। वरुण, बाराखंबा रोड में ये आग लगी कहां है? अब तक आग पर काबू पाया गया या नहीं? देखिए, बिल्कुल ये बाराखंबा रोड पर डीसीएम बिल्डिंग है। इसकी 9वीं मंजिल पर शाम को करीब 6:21 पर फायर ब्रिगेड को आग लगने की कॉल मिली थी, क्योंकि 9th फ्लोर पर ये आग है। काफी बड़ी आग है। जो फायर ब्रिगेड की करीब 9 गाड़ियां हैं मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन समस्या यह है कि बिल्डिंग काफी बड़ी है और उसकी 9वीं मंजिल पर आग लगी है। इसलिए जो फायर ब्रिगेड की जो एडवांस गाड़ियां हैं उनको अब मौके पर बुलाया गया और उसके बाद जो आग बुझाने का काम है वो जारी है। आपको ये भी बता दूं कि 9th फ्लोर के ऊपर और भी 3 से 4 मंजिल और है, जिसमें जो आग का जो धुआं है वो फैल चुका है। कितने लोग फंसे हैं अभी तक फायर की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो डीसीएम की बिल्डिंग है इसके अंदर कई प्राइवेट कंपनीज के ऑफिस है, जो कि आज शनिवार का दिन है। कई ऑफिस बंद रहते हैं, लेकिन कुछ कर्मचारी कई ऑफिस के अंदर आते हैं। ऐसे में ये अभी कुछ देर बाद साफ हो पाएगा कि इस बिल्डिंग के अंदर कौन कौन और कितने लोग फंसे हुए हैं। क्या सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है या नहीं निकाल लिया गया, लेकिन फायर की तरफ से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक काफी बड़ी आग है और जो फायर की अभी और गाड़ियां हैं वो मौके पर भेजी जा रही है। जी, आग कितनी बड़ी है वो तो तस्वीरों से पता चल रहा है और 9वीं मंजिल की आग है तो ऊंचाई बड़ी, बुझाने में भी बड़ा चैलेंज। लेकिन वरुण, आग किन कारणों से लगी है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेज है। फिलहाल फायर ब्रिगेड और जो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। सबकी जो पहली प्रायोरिटी है वो यही है कि अगर बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ फंसे हुए हैं, तो पहले उनको बाहर निकाला जा सके। आग की जो लपटें हैं वो अपने आप में बयां कर रही है कि आग कितनी बड़ी है। आग किन कारणों से लगी ये तो बाद में ही साफ हो पाएगा, लेकिन 9वीं मंजिल पर आग लगी है और ऐसा नहीं है कि ये आखिरी फ्लोर हो। इस बिल्डिंग के अंदर और भी कई मंजिल है। ऐसे में जो धुआं है वो ऊपर की तरफ जो बड़ा है और उन मंजिल में अगर कोई फंसा है तो उनको बाहर निकालना फायर ब्रिगेड की पहली प्राथमिकता है। और इसी के चलते जो अभी अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हुए, फायर ब्रिगेड आग को किसी तरीके से काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद जो सिचुएशन है वो क्लियर होगी कि बिल्डिंग के अंदर कितने लोग थे, किन वजह से आग लगी, जब आग को काबू पाया जा सकेगा। जी, एक बात और बताइए, क्या जहां आग लगी है वहां आसपास पानी भरा है? देखिए, बिल्कुल जो आप देख ही रहे हैं, बाराखंबा रोड से लेकर हर जगह पर जो पानी है वो काफी भरा हुआ है। तो बाराखंबा रोड पर भी जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसके आसपास काफी पानी भरा हुआ है। तो लेकिन पानी इतना नहीं है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर पहुंचने में किसी तरह की मशक्कत करनी पड़े। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। जो फायर ब्रिगेड की एडवांस जो गाड़ियां हैं वो भी मौके पर पहुंच गई हैं और जो आग को बुझाने का जो काम है वो फिलहाल चल रहा है। अभी तक किसी के फंसे होने की किसी तरह की कैजुअलिटी की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आग काफी बड़ी है और थोड़ी देर बाद आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। जैसे अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे, ज्यादा जानकारी भी देंगे। पानी में जलमग्न हो चुका है। पूरा का पूरा जो राजघाट पानी में
डूबा हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा और मेरे साथ आप देख रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त वो अक्षरधाम में मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वीरेश पांडे जो कि इस वक्त मौजूद है सिविल लाइंस में। डेंजर जोन से फ्लड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, तीनों मिलकर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा देते हैं और बड़ा अपडेट यह है कि बीते 3 दिनों से दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आज बीते 1 घंटे से दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। 5 दिनों से पूरे देश की राजधानी दिल्ली पानी में डूबी हुई है। यमुना किनारे बसे इलाके पानी में डूबे हुए हैं और यमुना नदी का जलस्तर बेशक थोड़ा सा कम हो रहा हो, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्यों अभिषेक उपाध्याय? बिल्कुल पूजा, देखिए मैं जहां पर खड़ा हूं ये जगह आईटीओ के बिल्कुल नजदीक है और मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आईटीओ में क्या हुआ है, आईटीओ को क्यों डेंजर जोन कहा जा रहा है, आखिर क्या ऐसा हुआ है कि आईटीओ से ही वो नाला जहां से पानी निकला और उसके बाद दिल्ली डूबती चली गई और ऐसे इलाके भी डूबे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। वीरेश, देखिए अभिषेक, ये सिस्टम का चोट है कि जो खानदानी रईस जो दिल्ली के होते रहे हैं वो सिविल लाइंस में, ये करोड़पति अरबपतियों का इलाका नहीं है बल्कि खरबपतियों का इलाका है और यहाँ की अट्टालिकाओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर खरबपति रहते हैं और खानदानी रईस रहते हैं। सिस्टम के चोट से ये लोग घर छोड़कर दूर चले गए हैं। गाड़ियां पानी इसमें डूब चुकी हैं, एक नहीं एक एक घर में दर्जनों गाड़ियों वाले ये लोग हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन बाढ़ की विभीषिका ने, पानी के इस रौद्र रूप ने, प्रकृति के इस रूप ने, इस मंजर ने उन्हें घर से बेघर कर दिया है, खदेड़ दिया है। जहां आप हैं वहां तो बेबस लाचार लोग हैं जो छोटे घरों में, कच्चे घरों में रहते हैं। अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि जो दिल्ली की बारिश है वो अब उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ाने वाली है। वीरेश, मुश्किलें और बढ़ने वाली है क्योंकि दिल्ली में इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही है और दिल्ली को बचाने की युद्ध स्तर पर कोशिश हो रही है। हाल ये हो चुका है कि आर्मी के बाद अब नेवी तक को दिल्ली बुलाना पड़ा। देखिए इस रिपोर्ट में। जल्दी से चल के आपको तस्वीरें दिखा सकूं। सिल्ट्स होने की वजह से जो दिक्कतें हैं वो नेवी और इंडियन आर्मी दोनों को आ रही है। आपको मैं बताऊं कि सबमर्सिबल के पंप्स भी मंगवाए गए हैं। एबीपी न्यूज दिल्ली की परेशानी की हर तस्वीर देश को दिखा रहा है। दिल्ली में बाढ़ के कहर की एक वजह ये तस्वीर भी है जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। आईटीओ बैराज पर बंद पड़े गेट को खोलने की मशक्कत हो रही है ताकि यमुना में जमे पानी को इस रास्ते से भी निकाला जाए। हुआ ये कि गाद की वजह से बैराज के गेट खुल नहीं रहे। अब सेना कोशिश में जुटी है। ये जो आपको सामने गेट नजर आ रहा है और यहाँ पर जो हमने तस्वीरें दिखाई कि यहाँ सिर्फ दलदल है, दरअसल इसके ठीक पीछे अगर आप जाएंगे थोड़ी दूर जहाँ अंदर से डाइविंग टीम जो है वो मौजूद है, वो कंप्रेशर से मिट्टी को घोलने की कोशिश कर रही है। इसको 3 दिन का समय लग सकता है जब पूरी मिट्टी यहाँ से जाए और उसके बाद पानी का बहाव तेज होगा। ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज के रिपोर्टर निधिश्री को जानकारी मिली कि बैराज के 18 गेट से तो पानी निकल रहा है लेकिन 4 गेट बंद हैं।
आईटीओ बैराज का एक गेट जब कल देर रात खुला है तो किस तरीके से पानी जो है वो तेजी से बहता जा रहा है। 32 में से 5 गेट जाम पड़े हुए थे, जिसमें से एक गेट देर रात को बल्कि खोल दिया गया है। नेवी और आर्मी दोनों की मदद से गेट को खोला गया है और 4 गेट अभी और खोलने बाकी हैं और इस वजह से खतरा अभी टला नहीं है। सेना के जवान बंद पड़े गेटों के पास से गाद हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेट लंबे समय से बंद होने और चीजें बहुत पुरानी होने की वजह से परेशानी हो रही है। अब मुंबई से वेस्टर्न नेवल कमांड की टीम बुलाई गई है। तो सुना आपने, आईटीओ बैराज पर एक गेट खोल दिया गया है, लेकिन 4 गेट अभी भी बंद है। लेकिन इस एक गेट को खोलने के बाद कितनी राहत मिली बताएंगे मेरे सहयोगी बिलाल, आईटीओ बैराज पर ही मौजूद है। बिलाल, एक गेट खोलने के बाद क्या दिल्ली वासियों के लिए कोई राहत की खबर है और बाकी के 4 गेट कब तक खुलेंगे, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली वासियों को शायद राहत जरूर मिल जाती अगर इस बारिश ने उसमें खलल नहीं डाला होता। एक गेट जो है वो कल रात तो खोल दिया गया है। मैं अभी इस वक्त आपको आईटीओ बैराज पे ही मौजूद हूँ और मैं सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि जो पहला गेट है वो उसके फाटक जो है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। लोहे के जो फाटक हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। लगभग 9 फीट का ये दरवाजा था जिसको खोलने के लिए लगभग 2 दिन की मशक्कत करनी पड़ी और इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी की टीम भी जो है वो यहाँ पर बुलानी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा अभी 4 गेट और हैं जिन्हें खोला जाना है, जिनके लिए स्पेशल जो है वेस्टर्न नेवल कमांड की टीम भी जो है वो अब दिल्ली पहुंच चुकी है, आईटीओ बैराज पर है। और जैसे ही बारिश थमने का इंतजार जो है वो उस टीम की तरफ से, स्पेशल की टीम की तरफ से जो है वो किया जा रहा है, ताकि बारिश थमने के बाद जो है वो पानी में बिल्कुल बिलाल, देखिए आप जो बता रहे हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि वहां पर आईटीओ की उस बैराज पर जिस तरह से गेट का जो जाम है वो खोला जाएगा तो उसके बाद राहत की फुहार कैसी मिलेगी। और इस बीच में आईटीओ से एक अच्छी खबर भी आई है। अच्छी खबर ये आई है कि जो यमुना का पानी था, शहर में घुसा था, उसे वापस यमुना में निकालने का काम शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। ये 2 तस्वीरें दिल्ली को राहत देने वाली हैं। पहली तस्वीर में आईटीओ के पास भरा पानी नाले के जरिए यमुना में जा रहा है, तो दूसरी तस्वीर उस आईटीओ वाटर रेगुलेटर की है जिसकी मरम्मत का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। असल में हुआ ये कि यमुना में जब जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ तो आईटीओ के पास बना वाटर रेगुलेटर ध्वस्त हो गया। नतीजा हुआ कि शहर का पानी यमुना की तरफ जाने की बजाय शहर की तरफ भरने लगा और फिर आईटीओ के पास की सड़क डूब गई। 4 दिनों से आईटीओ का यही हाल है। अब सेना की मदद से वाटर रेगुलेटर की मरम्मत का काम कर लिया गया है। एक तरफ यमुना का पानी है तो एक तरफ नाले का पानी है। इस सब के बीच में इस तरीके का एक ये रेगुलेटर जिसको कहा जा रहा है ये बना हुआ था और वो उसका एक हिस्सा टूट गया। उसका असर क्या हुआ, यमुना का पानी नाले के पानी में मिला और नाले का पानी बैक फ्लो करके शहर के अंदर चला गया यमुना के पानी के साथ में। लेकिन अब जिम्मेदारी दी गई है सेना के जवानों को और सेना के जवानों ने ये काम बखूबी जो है लगभग कंप्लीट भी कर दिया है। ये वो तस्वीरें हैं, एक टेम्परेरी रेगुलेटर बना दिया गया है जिससे कि यमुना का पानी नाले के पानी में ना मिले। 2 दिनों की कोशिश के बाद सेना को कामयाबी मिली है। पानी का फ्लो रोकने के बाद अब बड़े बड़े पंपिंग सेट की मदद से शहर के पानी को यमुना की तरफ निकाला जा रहा है। ये वो पानी है जो दिल्ली के आईटीओ उसके आसपास के इलाकों में भरा हुआ है। जल भराव की जो स्थिति है, आईटीओ हो गया, राजघाट हो गया, सुप्रीम कोर्ट या प्रगति मैदान, उसके आसपास के जो तमाम जो इलाके हैं जहां जो जल भराव हुआ है वो पानी अब जो है वापस नाले में गिराया जा रहा है और नाले का पानी यमुना की तरफ जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द आईटीओ के आसपास की सड़कों पर भरा पानी निकल जाएगा। और हमारे साथ में कश्मीरी गेट से मेघा उपाध्याय जुड़ी हुई हैं। मेघा, देखिए यहाँ पर जोरदार बारिश हो रही है, वहाँ भी हो रही है। मुझे आप ये समझाइए कि तस्वीर कैसे कैसे बदल रही है। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही है वैसे वैसे आप तस्वीर में क्या फर्क वहाँ देख पा रही हैं मेघा?
देखिए अभिषेक, दिल्ली का मौसम इस वक्त मेहरबान बना हुआ है, लेकिन दरअसल यही मेहरबानी परेशानी का कारण है। परेशानी क्यों, आप तस्वीरों के माध्यम से ये बात खुद समझ पाएंगे। जरा आप तस्वीरें देखें तो कुछ देर पहले भी मैंने आपको यहीं से तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन अब उन दोनों तस्वीरों में आप साफ तौर पे फर्क महसूस कर पाएंगे। इस वक्त पानी जहां तक कुछ देर पहले था वहां से काफी आगे आ चुका है। इस वक्त पानी की जो गहराई यानी कि जो स्तर है वो भी पहले से बाहर यानी कि पहले से ऊंचा हो चुका है, और आगे पीछे पूरा ऐसा लगता है कि कोई झील झरना हो, दूर तक पानी ही पानी है। तो ये जो घंटे भर की बारिश है और लगातार जो बारिश हो रही है उससे यकीनन जी मेधा मैं आपको बताना चाहता हूँ जी मेधा, आपकी बात बहुत ही प्रासंगिक है, लेकिन साथ ही इन अट्टालिकाओं से भरा हुआ ये जो इलाका सिविल लाइंस है, यहाँ से लेकर लाल किला और लाल किला से लेकर बापू की समाधि, राजघाट, ITO जहाँ पर अभिषेक खड़े हैं, ये पूरा इलाका जलमग्न है। और जो LG साहब हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, और ऐसे समय में उनका निरीक्षण चल रहा है कि वो हाथ बांधकर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर अपने अधिकारियों के साथ केवल जायजा ले रहे हैं। उनके जायजा को मैं इस रूप में देखता हूं कि अभिषेक, मेधा और सभी लोग जो सुन रहे हैं वो ये देखते होंगे कि अक्सर बाढ़ के वक्त मुख्यमंत्रियों को आपने हेलीकॉप्टर से जायजा लेते हुए देखा है। ये कैसा जायजा है? ये जायजा है, या अगर वो आत्मचिंतन करते तो ऐसी स्थिति हर वर्ष नहीं आती, लेकिन वो जायजा लेते हैं। अपनी गलतियों का उन्हें एहसास नहीं है। अगर अपनी नीतियों की गलतियों का एहसास उनको होता तो उसमें सुधार होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी। ये दिल्ली की आन बान शान और पहचान है। हर साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश आजादी का जश्न मनाता है, और दूसरी तरफ इस आजादी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी की समाधि को राजघाट में नमन करता है। फिलहाल दिल्ली की ये दोनों पहचान पानी में गोते लगा रही है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें लाल किले की हैं, जहां आज से ठीक 1 महीने बाद इस प्राचीर पर आजादी के जश्न का तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन फिलहाल पूरा लाल किला परिसर सैलाब में लबालब है। करीब से देखने पर लाल किले की ये तस्वीरें और डरावनी लगती हैं। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाला लाल किला पानी के साथ वीरान नजर आ रहा है। जिस रेड फोर्ट का दीदार करने लोग रिक्शे के जरिए पहुंचते थे, वो रिक्शे भी पानी में समाधि ले चुके हैं, और लाल किले की तस्वीर को पुराने रंग में लौटाने के लिए कोशिश जोरों पर है। लाल किले के पीछे बहुत ज्यादा पानी है, क्योंकि ये एक अंडरपास है। यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है वो अपने आप नहीं निकलेगा, ये बात प्रशासन जानता है, और इसीलिए अब इन बड़े बड़े पंप को देखिए, एक नहीं 2 पंप, दूसरा पंप सामने जो ये वैन है उसके अंदर है। अब राजघाट में मौजूद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि की ड्रोन तस्वीरें देखिए। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, बापू की समाधि तक पहुंचने के हर रास्ते में पानी का पहरा है। पूरा राजघाट पार्क लबालब पानी से भरा है, और हालात का जायजा लेने खुद उपराज्यपाल BK सक्सेना यहाँ पहुंचे। ये जो तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, ये सारा यंत्र तंत्र और संयंत्र की जो व्यवस्था है उसको LG विनय कुमार सक्सेना के साथ आए हुए अधिकारी लेकर आए हैं। LG ने राजघाट पर अधिकारियों की एक बैठक आहूत कर ली है, और इस बैठक को उन्होंने कहा है कि अभी LG के जो सचिव थे उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना था कि LG साहब अधिकारियों को बुलाए हैं, वहाँ पर खड़े होकर स्थिति का वो जायजा ले रहे हैं। देश के 7 राज्यों के लोग कश्मीरी गेट के जरिए इन धरोहरों का दीदार करने पहुंचते थे। पानी ने उस कश्मीरी गेट पर भी ब्रेक लगा दिया है। तरफ आपने तस्वीरें देखी कि दिल्ली में पानी पानी हो रहा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली में 12 खंबा में एक बिल्डिंग पर भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई है। हमारी टीम वहां पर पहुंच चुकी है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली के 12 खंबा में 9वीं मंजिल पर भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। दरअसल आपको बताएं कि 9 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद है। लगातार मशक्कत की जा रही है कि आग को बुझा लिया जाए, लेकिन बावजूद इसके आग वहां पर लगातार विकराल रूप लेती नजर आ रही है। मेरे सहयोगी जैनेंद्र मौके पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर। जैनेंद्र, तस्वीरें दिखाएं, क्या हालात अभी काबू में है या आउट ऑफ कंट्रोल? कैसे आग लगी, बताएं दर्शकों को। देखिए, आग लगी हुई है और तकरीबन पौन घंटे से इस आग को बुझाने की कोशिश जारी है। आसमान से भी बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है, और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दमकल की कई गाड़ियां पानी की बौछार कर रही हैं।
उस कमरे में जिसमें कि आग लगी है, लेकिन आग अभी भी धधक रही है और नीचे से हमें 9वें माले पर जो आग लगी है उसकी तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये दफ्तर है, हालांकि किस विभाग का या किस कंपनी का दफ्तर है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन ये सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी है और इन बिल्डिंगों में तमाम अलग अलग कंपनियों के दफ्तर हैं। फिलहाल 2 कमरों में कम से कम ये आग जो है 9वें फ्लोर पर लगी हुई है। फिलहाल दमकल विभाग की कोशिश ये है कि ये आग जो है वो नीचे के मालों में ना फैले। लगातार हम देख रहे हैं कि 9 से ज्यादा 10 के करीब दमकल विभाग की गाड़ियां हैं और ऊंची सीढ़ियां लगा करके जिस फ्लोर पर आग लगी हुई है वहां ठीक है जैनेंद्र, हम यही उम्मीद रखते हैं कि दमकल की गाड़ियां वहां पर है, टीम वहां पर है, जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। जैसे ही कोई अपडेट होगा तुरंत हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जैनेंद्र आपका।